कानपुर देहात में आज उन दोनों बदकिस्मत माँ बेटी का कि जली हुई देह का अंतिम संस्कार तो हो गया, भस्मीभूत और अग्नि को समर्पित तो वो कल ही कर दी गई थी माँ बेटी। लेकिन कानपुर देहात के उस अग्निकांड में, हत्याकांड में आग की लपटों की तरह सवाल की लपटें उठ रही हैं। किस ढंग की गंदगी वहां फैलाई जा रही है। प्रदेश को, देश को, समाज को किधर ले जाने की साजिश और कोशिश हो रही है। मरने वाली दोनों महिलाएं माता पुत्री और पीड़ित परिवार ब्राह्मण है। इसमें कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसका कुछ जो मैं समझ पाया वो टेक्स्ट आपको पढ़ता हूं, जो आपको सोशल मीडिया पर मिला भी होगा। प्रतिभा शुक्ला है राज्य मंत्री, उस इलाके से विधायक है, राज्य मंत्री। इनकी सहयोगी हैं, बताया गया है कि इनकी सहयोगी है कृष्णा गौतम। अब ये क्या कह रही हैं सुनिए, बाकी तो बहुत गंदगी है लेकिन मैं कहता हूं। एक बहुत गंदी गाली के साथ वाक्य शुरू होता है और कहती हैं कि मारूंगी 20 चप्पल। ठीक, ये किससे? दीक्षित परिवार के लोगों से कहा जा रहा है, जो पीड़ित परिवार है। फिर एक बड़ी सी लंबी सी गाली, इतनी अभद्र कि सुनना मुश्किल हो जाए, मां से जुड़ी गाली। और फिर कहते हैं बड़ा पंडित का दुम बना घूमता है। ये कौन सी भाषा है? ये क्या तरीका है? पंडित होना अपराध है क्या? कल मैंने जातिवाद पर बात नहीं की। मैंने कहा मैं इस मुद्दे को जाति पर नहीं रखना चाहता, जबकि कल भी कांग्रेस, सपा, बसपा जाति को प्रमुखता से सामने कर रहे थे। लेकिन यह अभद्रता कैसे स्वीकार कर ली जाए? ये कौन है कृष्णा गौतम और कौन है प्रतिभा शुक्ला? ये सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए 20 जूते मारेंगे कि ब्राह्मण है? नहीं, ये किसी पार्टी के हों, इन पर भी मुकदमा दर्ज करिए। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि हाथरस में एक जो दुर्घटना घटी थी, उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, देश भर का बड़ा नेता हाथरस पहुंचा था। जो नहीं पहुंच पाया वो रास्ते तक तो कम से कम फोटो खिंचाया। कानपुर देहात का भाग्य ऐसा नहीं। कोई बड़ा नहीं आया, चिंटू पिंटू गए हो वहां और फोटो तो खिंचा लियो, अलग बात है। कोई बड़ा नहीं चला। क्यों? कानपुर देहात और लखनऊ के बीच में दूरी कितनी है? जब पैदल आना था, दिल्ली और कानपुर के बीच में दूरी कितनी है निजी विमान से चलने वाले राजनेताओं के लिए? कोई नहीं आया। हमने नोएडा में भी एक दृश्य देखा था, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। एक मॉब लिंचिंग हुई थी अखलाक की, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं। क्या देश भर की राजनीतिक पर्सनालिटीज वहां नहीं पहुंची थी? लेकिन कानपुर देहात में कोई नहीं। ट्विटर पर खेल रहे हैं सब, ट्विटर पर संवेदनाओं का समुद्र पैदा कर रहे हैं। कहां है मानवाधिकार आयोग? क्या यह विषय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? उसको दखल नहीं देनी चाहिए? एक ट्वीट भी किया है क्या मानवाधिकार आयोग ने? सांस भी ली है? नहीं। कहां है महिला आयोग? 2 महिलाएं
जीवित दह गई, जीवित भस्मीभूत कर दी गई। कहां है महिला आयोग? डकार भी ली क्या उसने? नहीं। कहां है राज्य वाली महिला आयोग वाला महिला आयोग? कहां है? और दिल्ली केंद्र वाला कहां है? ये क्या अंताक्षरी खेलने के लिए है आयोग? या ये आयोग तब काम करेंगे जब पार्टियों से मैसेज जाएगा कि हाँ आप तुमको बोलना है? ये पार्टियों के प्रकोष्ठ है कि हमारे टैक्स के पैसे से चलने वाली संस्थान है? मौन क्यों है? मौन, और इनके मौन का अर्थ क्या निकालें? नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहता था वो गंदा टेक्स्ट, लेकिन अभद्रता की हद है। वो वीडियो पूरे दुनिया भर में वायरल है, सब लोग देखिएगा। उस इलाके से 3 मंत्री हैं योगी जी की सरकार में। एक प्रतिभा शुक्ला ये है, एक राज्य मंत्री और है, और राकेश सचान कैबिनेट है। 3 मंत्री हैं। क्या हुआ इन मंत्रियों का? ये गाली गुप्तार सुन रहे हैं, इनका काम और तो कुछ दिखा नहीं। क्या भाजपा के अध्यक्ष को, भूपेंद्र चौधरी को भी जाना चाहिए था वहां? किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए था? क्यों नहीं? केवल घटना निंदनीय है, दुखद है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इन संपुटों के उच्चारण भर से बात बन जाएगी क्या? ये बड़े सवाल हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये चर्चा कर पाऊं। बड़ा विचित्र स्थिति है। एक बुलडोजर का परिणाम कानपुर देहात में देखा, देश भर में हाय हाय मची, और सीतापुर में फिर वही काम दोहरा दिया अधिकारियों ने। शासन ने जब कहा कि चाहे मकान बनाया हो, झोपड़ी डाली हो, चाहे छोटी दुकान खोली हो, आप उसको विस्थापित करेंगे तो पुनर्वासित करेंगे गरीब को, बुलडोजर सीधे सीधे ठूस दिया ले जाके। क्या चाह रहे हैं भाई सब लोग, समझ ही नहीं आ रहा। शरद भाई, आप पहले 2-3 सवाल आपसे। कल मैंने इस पर 1 घंटा चर्चा की, और शायद मैं अकेला आदमी रहा हूंगा जिसने इसमें जात के एंगल को नहीं घुसने दिया। क्या? लेकिन आज मुझे धक्का पहुंचा कि नहीं, सियासतदान कल भी जात को ले रहे थे आगे, भाजपा वाले भी, सपा वाले भी, बसपा वाले भी, कांग्रेसी भी। लेकिन मैंने अपने को कहा कि ठीक नहीं। आज मैं ये जो वीडियो देख रहा हूं, ये कौन है महिला? कृष्णा गौतम, आपकी पार्टी की, जो मां बहन की गाली दे रही है पब्लिक में, और मंत्री के साथ खड़े होके। ये कैसे स्वीकार्य हो जाएगा मित्र? ब्राह्मण नहीं, हम कह रहे कोई जात हो, गाली देंगे क्या? और रंगबाजी की इंतहा कि अभी रुक साले, अभी मुकदमा दर्ज कराती हूं। मुकदमा जेब में लेकर चलने का अधिकार है क्या किसी को? सरकार आज आपकी है, कल कपिश जी की होगी, परसों तीसरे की होगी। सरकार की होती है कि राज जो नेता हैं वो भी जेब में मुकदमे की किताब लेके चलते, चाहे जिसकी पर्ची काट देंगे। त्रिवेदी जी नहीं। एक और दूसरा इसी में सवाल जोड़ दूं, ये सीतापुर में ऐसा कैसे हो गया जब कल इतना स्यापा हुआ? और तीसरा सवाल जो मुझसे हजारों लोगों ने पूछा कि लखनऊ से कानपुर देहात ज्यादा बहुत दूर है क्या? त्रिवेदी जी, इतने अरे भाई माफिया सा दिखे तो पंडित जी, ये उस गरीब की शक्ल देख लो, माफिया लग रहा है। त्रिवेदी जी, मैं कह रहा सब ठीक है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये बताओ, ये माँ बहन तार रही है आपकी नेता चौराहे पर खड़े होके, इनको माला पहनाऊं? इसकी भी जांच होगी, इंक्वायरी होगी, कमेटी बैठेगी, तब इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी, या इनको आजादी दे दी, परमिट दे दिया कि जान जिसकी मां बहन करो? ना त्रिवेदी जी महाराज, ये हम वाक्य, हम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी मैं चिढ़ जाता था इस वाक्य से। आज भी मुझे सामने कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, घटना गंभीर है, संज्ञान ले लिया गया। 3 वाक्य छोड़ के बहस हो, ये अंडरस्टूड है, हम सबके बयान में जोड़ लेंगे अपने आप।
घटना गंभीर है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और क्या था, संज्ञान ले लिया गया, इनको छोड़ के बात होगी। मैंने कैटेगरिकली पूछा, ये सीतापुर में किस बुलडोजर क्यों घुसा दिया गरीब की झोपड़ी पर, चक्की पर? वो भूमाफिया है। अतीक के खिलाफ बुलडोजर चला, मैं समर्थन में खड़ा हुआ। मुख्तार पर चला, मैं समर्थन में खड़ा हुआ। मुझे साहस है सत्य को सत्य कहने का भाई। लेकिन आप मुझसे ये कहो कि गरीब के यहां भी बुलडोजर चला दिया बाबू ने, इसकी भी ताली बजाओ, संभव नहीं, संभव नहीं। मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है ना। भैया ए.के. मिश्रा जी, मतलब क्या किया जाए, कैसे, मतलब कोई, मुझे तो इसका वो लॉजिक नहीं समझ में आता। कानपुर देहात में बुलडोजर के चलते क्या परिस्थिति बनी, और उसकी चिता की लाश, आग ठंडी नहीं हुई। भाई लोगों ने सीतापुर में, वो तो भला हुआ वो कैंसर का रोगी बुजुर्ग मरा नहीं, उस पर भी चढ़ाई देते ही बुलडोजर। क्या कर रहे हैं भाई? वो मिश्रा जी इस पे कल चर्चा कर चुके। आज तो सवाल नए आ गए ना। आज तो सवाल ये है, जो नेता है, ये मातारी बहनियां करती घूम रही है नहीं, वो सब बातें कल कर चुके। इनका क्या करें? दूसरा एक मिनट, ये हमारे पैसे से जो सिस्टम चल रहा है टैक्स पेयर के, उसमें लोहिया आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, जवाहरलाल नेहरू आवास, जितनी आवास की योजनाएं हैं गरीबों के लिए, हमारे पैसे चल रही है ना, कि कोई पार्टी चला रही है? वो इन्हीं जैसे गरीबों को मकान देने के लिए है कि बुलडोजर चढ़ा देगा कोई आके कप्तान और लेखपाल? कपीश जी, एक घटना घटी थी, मैंने आरंभ में कहा, नोएडा में, अखलाक की, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं। देश में जो भी बड़ा नेता था, कोई बचा नहीं जो आया नहीं, और जो नहीं आया वो बड़ा नहीं था, ठीक है? विपक्ष का एक घटना, दुर्घटना हाथरस में घटी, तब भी जो नहीं पहुंच पाए वो निकले, पुलिस से झूमा झटकी का वीडियो बनवाया और डाला, फिर घर वापस गए। क्या कानपुर देहात में ना इधर वाले आ रहे ना उधर वाले आ रहे, बोले ट्वीट कर दिया, बोले छोड़ो जाने दो यार। कपिल जी, कुछ मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि अमिताभ जी, ये ट्रीटमेंट में अंतर क्यों है? आपको अंतर लग रहा है क्या? एक, और अगर लग रहा है तब ये सवाल खड़ा होगा कि अंतर क्यों है। कपिश भाई, मैंने कहा दो तरह की चीजें होती हैं। आपके पास आ रहा हूं यादव जी। एक, हम जानते हैं कि नहीं पहुंचने दिया जाएगा, है ना, फिर भी हम निकलते हैं ताकि हमारी हाजिरी दर्ज हो, हमारी संवेदना मुखर रूप से दर्ज हो। मैंने नोएडा में देखा, कश्मीर से नेता चला नोएडा के लिए, आंध्रा से चला, कोई ऐसा बचा नहीं, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, लोकदल का, जनता दल का, फलाने का, ठिकाने का, जो नोएडा नहीं आया अखलाक वाले मामले में। हाथरस वैसा ट्रीटमेंट नहीं, ट्विटर हो गया, बोले ठीक है यार, इतना कर दिया, इतना ही बहुत टाइप का। ऐसा लोग बार बार पूछ रहे हैं। मैं ही आरोप नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया देखेंगे तो आप मेरी सारी बातों को वो पा लेंगे वहां। यादव जी, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या ये ट्रीटमेंट इसलिए अलग है कि हर चीज इस बात से तौली जाती है कि वोट बैंक कितना और वोट बैंक का कंसोलिडेशन कितना है? क्या नोएडा में 100% कंसोलिडेशन था तो 100% हाजिरी थी क्या? ऐसा कुछ है कि अगर वोट कंसोलिडेट नहीं है तो नेता लोड नहीं लेता? बोलो छोड़ो यार। डॉक्टर साहब जी, जहां तक मैं सबकी बात कर रहा हूं, कांग्रेस की नहीं, मैं भाजपा की भी बात कर रहा हूं। अगर आप लोग नहीं जा पाए, सपा ने, मायावती जी नहीं जा पाई, तो भाजपा वाले भी चुप बैठे, वो ट्विटर पे भी नहीं आ रहे। वो तो यादव जी, आपको मेरा प्रणाम पहुंचे, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर, ठीक है ना? ये सेमिनार में बोलो, वहां अच्छा लगता है यार। अभी मैं 10 उदाहरण दे दूंगा, तब कब काय को बहस खराब करते हो? बहस इतनी भी नहीं भटकाओ, मेरे साथ नहीं चल सकती। और चैनल में वो लोग मान लेंगे कि आपने जो कहा वो कहेंगे ठीक है, गुड, मैं तो उसका खंडन करूंगा, फिर बहस विषय भटक जाएगा। मैं बताऊंगा कि आप इकलौती पार्टी जिसने सैम पित्रोदा की जात बता दी, दुनिया में कोई नहीं जानता तो उनके अम्मा बाप के अलावा। छोड़ो यार इन बातों को, आज के मुद्दे पे आओ।
इस डर से नहीं, ठीक ठीक, इसलिए नहीं, ठीक है, बड़ा दबाव बनाने का ना बिल्कुल आपका काम तो बिल्कुल समाज बनाने का बहुत ज्यादा है, इसीलिए नहीं गए, हम समझ के बहुत ही अच्छा काम किया। हाथरस में भी बीजेपी ने आरोप लगाया था और नोएडा में अखलाक में भी लगाया, तो छाती ठोक ठोक के गए थे, बोले बीजेपी क्या होती है, हम तो जाएंगे। ठीक, इसलिए यार कुछ तो सब तर्कपूर्ण बात करो महाराज, कुछ तो जनता देखती है इस कार्यक्रम को। उमेश यादव जी, इस स्थिति में समझ नहीं पा रहा, मतलब किस ढंग का पागलपन है कि एक जगह लपट थमी नहीं और सीतापुर में बुलडोजर चला दिया। सरकार कह रही है, राजनीतिक नेतृत्व जो होता है सरकार का, वो कह रहा है कि भाई दो चीजें एग्जेम्प्टेड होंगी, गरीब ने अगर झोपड़ी बना ली, मकान बना लिया, दुकान बना ली, इन पर बुलडोजर एप्लीकेबल नहीं होगा, और इनको अगर विस्थापित भी किया जाएगा तो इनको फिर मकान देंगे, दुकान देगा शासन, फिर इनको वहां से हटाएगा जहां से हटाना है। ठीक, इसके बावजूद क्या ठेलम ठेल मची हुई है, फ्री फॉर ऑल हो गया है क्या? देखिए, या चौराहे पर बुलडोजर खड़ा कर दिया है, भैया जिसको मन हो सो ले जाए, तेल डलाए और चाहे जहां ठोक दे, ऐसा हो गया क्या दृश्य? शरद त्रिवेदी जी, क्या बुलडोजर रास्ता भटक गया? त्रिवेदी जी, जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, वोट आपको दिया ना, आप सरकार में हमारे वोट से हो ना महाराज। त्रिवेदी जी ने कहा कि कौन अधिकारी हैं पता कर रहे हैं, हमको और हमारे जैसे लाखों लोगों को 3 मिनट में पता लग जाता कौन अधिकारी है, किसने फाइल दस्तखत किए, उसकी फोटोकॉपी आ जाती है आर्डर की, अधिकारी का नाम पता सब उसमें होता है। ठीक, सरकार करिए अभी देखेंगे, ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एसडीएम का नाम, बाप का नाम अज्ञात, पता अज्ञात, हमको ज्ञात है लेकिन थाने को अज्ञात। बताइए, एसडीएम अज्ञात है, अब फिर कहा जाता है इस बात को मान लो अग्निहोत्री, बहस नहीं करो, कैसे मान लो? एसडीएम अज्ञात होता है। अजब गजब बात है भी। एके मिश्रा जी, जीवित मछली ने जीवित बकरी खिलाने की कोशिश होगी क्या कि लील जाओ पानी पी लो? एसडीएम अज्ञात होता है। और मैं मान लूं, कल मैंने कहा था मिश्रा जी, पूरे 74-75 में इमरजेंसी जब लगी, पूरे देश में तो गोली चली नहीं सबके ऊपर, न सबकी नसबंदी हो गई देश में, हो गई होती तो आज इतनी जनसंख्या नहीं होती। मिश्रा जी समझ रहे ना, कुछ केस हुए, कांग्रेस की लुटिया डूब गई, इंदिरा गांधी ने तो की नहीं थी आके, या कहीं आपने पैसा देखा था कि इंदिरा गांधी आई स्टेशन पर किसी भिखारी को पकड़ के ले गई? नहीं ना। लेकिन सजा किसको मिली थी मिश्रा जी? ठीक बात है, मैं कपीश जी के पास आऊंगा एक बात कह के, अगर मुख्तार की से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर और अतीक से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर का श्रेय सरकार को जाता है, तो इस गरीब दीक्षित के घर में जो हत्याकांड और अग्निकांड हुआ है उसका आपेश किसके सिर जाएगा? आम को आम और इमली को इमली कहना होता है। कपिल श्रीवास्तव, एक बड़ी समस्या रही, हम लोग तो 3 दशक से देख ही रहे, 3.5 दशक से, सचिवालय में कैसे भी अधिकारी खप सकते हैं। ठीक, वो एक बंद मामला है, लेकिन जो पब्लिक डीलिंग में जिला में जिला कलेक्टर और कप्तान, वो अहमक नहीं होने चाहिए, मगरूर नहीं होने चाहिए, दम्भी नहीं होने चाहिए। नहीं, फिर ऐसे ऐसे लोग क्यों तैनात कर दिए जाते हैं? मैं इस बहस को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ले आऊं। एक कानपुर में एक एसएसपी तैनात था, कानपुर का भाग्य बड़ा खराब रहा। क्या वो एक दिन रात में खुद डंडा लेके घुस गया गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में, लड़कियों तक को मारा, तब मैंने उसकी खबर ली थी। क्या ऐसे अहमक लोग अगर रखने ही है सरकारों को प्रदेश में, तो वहां नहीं रखें, सचिवालय में एक ललित कला विभाग टाइप का कहीं बैठा दे, भेज दे इनको, वहां नाच गाना भी होता रहे। नहीं, अरुणेश यादव जी, क्या इस बात में दम है या नहीं कि राजनीतिक दल और राजनेता घटना की गंभीरता से प्रभावित नहीं होते, उस घटना से बोट का खेल कितना, किस सीमा तक किधर लेफ्ट या राइट जा सकता है, उस बात से वो अपनी भूमिका तय करते हैं। ये जो आरोप
उछल रहा है यहाँ तक भी पहुंचा होगा, सब सभी देख ही रहे आजकल तो, और इसके पक्ष में लोग दसियों उदाहरण भी दे रहे हैं। इस बात में दम लग रही है ना कि जब उनको लगता है कि बिखरा हुआ वोट है, बोले छोड़ो यार, संवेदना व्यक्त कर दी, लिख दो कि बहुत गंभीर है, मेरी पूरी संवेदनाएं, हृदय से दुखी हूं, अब बवाल काटो। क्या बोले हाथरस में कुछ हो तो बताना, वहां चलेंगे, नोएडा में कुछ हो तो वहां चलेंगे, गाड़ी घोड़ा तैयार रखना। नहीं, कानपुर देहात नहीं जाएंगे। नहीं भैया, हाथरस में क्या सत्यनारायण कथा हो रही थी, बात संवेदनशील नहीं था। वहां ऐसा राहुल गांधी प्रियंका गांधी किस लिए निकले थे? वो जानते थे हम नहीं जा पाएंगे, फिर भी निकले। क्यों? वहां पे तो अच्छा, तो आप जज हैं क्या कि पेचीदे मामले में राहुल गांधी जाएंगे? राहुल गांधी तो जज है नहीं। यहाँ भी अरे भाई, खाबरी तो शीर्ष नेता नहीं है यार। अब बताओ, खाबरी को भी शीर्ष नेता बता दोगे आप? नहीं, खाबरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। यादव जी, आप जानते हो हमारा मन मिजाज, कहाँ चक्कर पड़े हो खाबरी जी, कहाँ चक्कर पड़े हो? अब मनोज पांडे और खाबरी दोनों अच्छे नेता, दोनों मेरे मित्र हैं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, लेकिन ना वो मनोज पांडे शिवपाल यादव हो सकते हैं, ना रामगोपाल हो सकते हैं, ठीक, और ना ये राहुल गांधी हो सकते हैं, ना प्रियंका गांधी हो सकते हैं। इतना तो ख्याल करो। उसके बाद कार्रवाई कराने आएंगे। साहब, अब तो ठंड भी कम हो गई, ना पाला पड़ रहा है, ना ठंड है, मौसम भी अच्छा है, अब घूम ही आते। ठंड से तो हमारे नेता कहाँ डरे हैं? ठंड का तो वो देख लीजिए आप, राहुल जी तो पूरा टी शर्ट में उन्होंने पूरी यात्रा, टी शर्ट में हम नहीं जाएंगे, वो मामला अलग है, वो हो चुकी, उसमें बहस हम काय को बहस करें, उनकी मर्जी। टी शर्ट पहने, बनियान पहने, कोट पहने, उनकी मर्जी, उसको विषय नहीं। उमेश यादव जी, फिर हम वहीं आते हैं कि बड़े बड़ी जमीनें, ठीक, कोई जिला ऐसा नहीं जहां कब्जा नहीं, क्या सैकड़ों एकड़ जमीन जहां दबी नहीं हो, क्या उस पे कमर्शियल चीजें बन गई, चल रही हैं, ठीक, कहीं सपा का संरक्षण, कहीं बसपा का, कहीं भाजपा का, कहीं कांग्रेस का, कहीं बाहुबली का, कहीं महाबली का, ये सब चल ही रहा, इसमें कोई नई बात तुम्हें बता नहीं रहा, ठीक। ये जो झुग्गी डाल ले, वहां चाय की गुमटी खोल ले, आटा की चक्की खोल ले, ये डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एडीजी, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, पूरा अमला इसी वो दूरबीन लेके घूमता रहता है कि भाई चक्की कहाँ खोली, झोपड़ी कहाँ पड़ी, उसको धस्तीभूत करना है। मैं ये अतिरिक्त रुचि जो आई ना कानपुर देहात और सीतापुर, ये यूं ही तो नहीं आई। अभी मैं इसका रहस्य पता कर पा रहा हूं। आपको कुछ समझ में आया तो आप प्रकाश डालो। सरकारी आदमी यूं ही नहीं चलता ना, उसके पीछे कोई बैटरी होनी चाहिए चलाने के लिए। मैं बैटरी खोज रहा हूं। उमेश यादव, आप जमीन के आदमी हो, बताओ भैया, आपको समझ आ रही कोई बैटरी? ठीक है, मैं एक प्रश्न, कपिश बाबू अभी रुको, मैं एक प्रश्न लेके त्रिवेदी जी के पास चलूंगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारी बहस दो चेहरों, दो वर्ग में घूम रही है त्रिवेदी जी। एक अतीक और मुख्तार जैसे बाहुबली भूमाफिया है, दूसरा ये दीक्षित परिवार और सीतापुर वाला जो कैंसरग्रस्त गरीब, इनके। मैं तीसरे वर्ग की ओर निगाह आपके लिए जाना चाहता हूं, क्या, जिसको सुविधा के लिए छोड़ दिया है चर्चा में लाने से, जिस कारण से या ध्यान ना आया हो किसी को। एक कई देशों में जिसकी शाखाएं हैं, एक ऐसा शिक्षण संस्थान भारत का है, उसको एक अथॉरिटी ने, बाकी जमीन तो हुई छोड़िए, मैं एक प्रश्न बता, उससे 30 एकड़ 40 एकड़ टाइप की कुछ एक एग्रीमेंट हो गया कि जी हम इसमें हरियाली पैदा करेंगे तो ऑक्सीजन आएगी, सबको मिलेगी, ठीक। हो गया भाई, इसमें कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा, दिश नहीं होगा, देन बोलो, सब में दस्तखत कर दी। उनने अंदर ले ली, यूनिवर्सिटी की पार्किंग बना दी, कैंटीन खोल दी। ऐसी जगहों पर निगाह नहीं जाती। नहीं, ये चक्की क्यों दिखती है त्रिवेदी जी? वो नहीं दिख रहा 33 एकड़ जो कई 100 करोड़ का है, कई 100 करोड़, क्या वहां कोई नहीं जाता मोटरसाइकिल लेके कि हाँ जी कागज दिखाओ। जो मॉल बन गए
नहीं पता हो शासन को तो हम लोग भी थोड़ी मदद कर सकते हैं, नहीं। लेकिन जो इतने प्रत्युत्पन्न मती अधिकारी हैं जो चक्की ढूंढने ले रहे हैं, उनको इस काम में क्यों नहीं लगाते हैं आप? त्रिवेदी जी, मिश्रा जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या कलेक्टर और कप्तान की तैनाती अब और ठोक बजा के करने का वक्त आ गया है? क्योंकि मैं नीचे वालों में नहीं उलझना चाहता, फिर तो सिपाही तक कितनों से उलझेंगे। ठीक, अल्टीमेट दो ही लोग जिला चलाते हैं, कप्तान और कलेक्टर। ठीक, ये मसला अगर ये दोनों ठीक होते कानपुर में, देहात में, तो ये घटना ही नहीं घटती। 14 जनवरी को जब आपने इसका घर गिराया था दीक्षित का, तो ये लोग रोते पीटते गए थे डीएम के यहां, कप्तान के यहां, तो फिर उनको अच्छी अच्छी भाषा से संबोधित करके भगा दिया गया था और मुकदमा अलग लाद दिया गया था। मिश्रा जी, नहीं मैं एसडीएम फेसडीएम की किसी लपेटे नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ जिला अधिकारी हिंदी में और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, बस दो ही को जानता हूं जिले। भाई जैसे आप लोगों को रहा, दो वकील ही हैं हमारे दोस्त कपिश जी और शरद भाई। मैं वकील नहीं, लेकिन मैं भी जनता के बीच में रहता हूं, ना नेता हूं ना वकील हूं, लेकिन जनता के बीच में तो रहते हूं। मैं अपना व्यवहारिक ज्ञान इसकी बात बताता हूं त्रिवेदी जी, बुरा ना आप मानो और उससे आपसे पहले सरकार में थे ना ये माने। ठीक, लेखपाल सबके लिए नहीं, अधिकांश लेखपाल ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हैं। क्या ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हैं? बड़े बड़े प्राधिकरणों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, बड़े बड़े डीएम उनको सादर प्रणाम करके आमंत्रित करते हैं, कमरा बंद करके उनसे मंत्रणा करते हैं। क्या सारे इलाके का लेखा जोखा खेल कांटा लेखपाल के बस्ते में। ठीक, आप लोग ठीक है सरकार में, जब जो भी पार्टी सरकार में रही वो अपनी जान छुटाती है, वो कहती जांच करेंगे, जांच के बाद तय करेंगे, वो कहती आज तो अग्निहोत्री जी से बचो, बाद में बात देखेंगे, तब तक दूसरा मुद्दा आ जाएगा। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते, हमको मालूम है हकीकत क्या है। वहां जो लेखपाल है यहां वो दुष्ट है, आप नहीं बोलोगे, हम बोल रहे हैं। क्या उसकी आर्थिक स्थिति की जांच करा लीजिए त्रिवेदी जी, कलेक्टर से मुथरा नहीं पाएंगे उसको। कपिश बाबू, कलेक्टर से मुथरा नहीं है लेखपाल, विदेशी रिवाल्वर गोट में लगा के आता है गांव और 2 बटन खोल के, क्या, और थोड़ी कमीज इधर कर लेता था कि रिवाल्वर भी दिखती रहे। क्या लेखपाल ऐसे होते हैं? ये WWF में भर्ती किया था क्या इसको, नालायक को? किसी को जमीन चाहिए हड़पने के लिए, मंत्री को, किसी नेता को, अधिकारी को, गुंडे को, मवालिक, किसी को, कौन बताएगा? या तो खुद ढूंढ लो या लेखपाल बताएगा। भाई साहब वो कम चमत्कारी नहीं है। हालांकि ठीक है, सरकारी बाबू लोग यही कहेंगे जांच हो रही है अभी, जांच क्या, यानी कितनी जांचें कफन ओढ़कर सो गई त्रिवेदी जी। 35 साल का तो हम बता दें सिजरा। ये 20 पुलिस वाले गए थे, कसम से ईश्वर कई बार ऐसे लोगों को ताकत नहीं देता या उस लाइन में नहीं भेजता है, वो भी चाहता है कि ऐसे ही चलता रहे। लगता है मैं होता तो उल्टा ही टांग देता। उसकी शक्ल देखने के बाद आप जांच कराते रहो, मैं जांच वाला आदमी नहीं इतनी, मैं उस गरीब की शक्ल देखने के बाद दीक्षित की, मैं एक कमिश्नर को तलब करता, डीएम को तलब करता, मैं कहता 20 सिपाही और बुलडोजर उस झोपड़ी और उस परिवार के लिए किसने भेजे, किसका निर्णय था ये, उसको चेक करो। इसमें जांच की क्या जरूरत थी भैया? जनता ने हमको इसीलिए वोट देके चुना है महाराज, जनता ने हमको सत्यनारायण कथा करने के लिए थोड़ी चुना है। यही बात मैं मायावती जी के समय कहता था, अखिलेश जी के समय में कहता था, मुलायम सिंह जी के समय में कहता था, यही आपके समय में कह रहा हूं। इसमें क्या जांच होगी? आप दोनों लोग पढ़े लिखे बहुत विद्वान व्यक्ति हो, 4-5 लोग, क्या मुझे एक उदाहरण बता देना ढूंढ के, नहीं तो मैसेज कर देना, सबके पास मेरा नंबर है। विश्व भर में, अखिल विश्व में त्रिवेदी जी कहीं झोपड़ी हटाने के लिए बुलडोजर गया क्या?
2 मजदूर झोपड़ी हटा दें, 4 लोग मिलकर झोपड़ी डाल लेते हैं छप्पर, और 2 हटा सकते हैं। गलत कह रहा हूं? हमने खुद नहीं छप्पर डाला, लेकिन उस छप्पर के नीचे रहे हैं हम, इसलिए जानते छप्पर का भी सिस्टम। यहां भी जो चक्की है ना, इसमें छप्पर पड़ा था। त्रिवेदी जी, ये छप्पर पर संकट आ गया भैया, उत्तर प्रदेश में जितने गरीबों ने छप्पर डाल रखा है अपना हटा लो, सड़क पर रह लो, लेकिन छप्पर वाली जगह हटा दो। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी छप्पर वाली जगहों पर उसकी निगाह टेढ़ी हो गई है, मानेगी नहीं लग रहा। ये मान लें त्रिवेदी जी कि छप्पर वाले को नहीं छोड़ेगी अब ये बाबू लोग। बाबू लोगों को चुनाव नहीं लड़ना, ध्यान रखिए। जो इस प्राधिकरण में वो दूसरे में चला जाएगा, यहां छाप रहा वहां छापेगा। अब ये मत पूछिएगा क्या छापेगा। ये छप्पर से विरोध क्यों है? बैटरी की बात मैंने की थी। लोकल आदमी ने लेखपाल सेट किया, मैं बताए दे रहा हूं त्रिवेदी जी। क्या पता नहीं जांच में ये आएगा, क्योंकि बाबू लोग बड़े कलाकार होते हैं। क्या वो क्या लिखेंगे जांच में, वो तो वही जाने। लोकल आदमी ने लेखपाल को सेट किया कि भैया ये पकड़ो मोतीचूर का लड्डू। मैं बच के बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग वकील लोग बाद में हमारे ऊपर मुकदमा कर दो तब। तो ये मोतीचूर का लड्डू खाओ लेखपाल साहब, और इसको यहां से हटवाओ। क्या लेखपाल जी ने कहा ठीक है, लड्डू थोड़ा कम है और लाओ, करते हैं। क्या आपको पता लग रहा कि नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, आपसे मतलब राजनीतिक लोगों से। मुझे इतनी दूर बैठ के पता है कि वहां लोग गांव मालूम क्या कह रहे हैं त्रिवेदी जी? वो कह रहे हैं ये कहानी तो सबको मालूम है कि एसडीएम और डीएम वही करते हैं जो ये लेखपाल कहता है। ये सीधे घुसता है उनके चैम्बर में। क्या इस लेखपाल का दामाद जैसा स्वागत सम्मान क्यों है बड़े अधिकारियों के यहां? कुछ तो कारीगरी होगी इसमें। उसकी कारीगरी ने 2 लोगों को जीवित रोस्ट कर दिया मित्र। और मैं इस बात से सहमत नहीं कि मामला तनावपूर्ण है, ऐसा वैसा नहीं। हम आपको देश में महत्वपूर्ण, प्रदेश में महत्वपूर्ण क्यों बनाते हैं? अपने वोट से कि आप हमारे सुख में ना आए दुख में आए, इसीलिए ना नेता की उम्मीद होती है हमको। और उस गांव में त्रिवेदी जी आपने कहा कि जेट सिक्योरिटी वाले लोग हैं और एनएसजी वाले लोग हैं। अखिलेश जी जाएंगे तो एनएसजी है, मायावती जी जाएंगे एनएसजी। लेकिन एक बात बताएं, जहां दरोगा पर नहीं चिल्ला पा रहा कोई गांव का गरीब आदमी, वहां अखिलेश जी मायावती जी के साथ जो 250-250 आदमी जाएगा, अलग अलग रंग के कपड़े पहने और भारी भारी असलाह लिए, उनको कोई डपट लेगा? बताइए, आपने कोई ऐसा वीडियो देखा जिसमें दरोगा, क्या स्थिति थी? उन दोनों के शव लेके पुलिस वाले भाग रहे थे, पीछे लड़का रो रहा था, पीछे पीछे भाग रहा था लड़का। पुलिस वाले क्यों भाग रहे थे भाई लेके? तब उसने कहा कि कोई गाय भैंस मरी है क्या? अब इस पर प्रश्न नहीं उठाएं क्या? और अगर इस पर भी प्रश्न ना उठाएं तो मुझे लगता है मुझे डूब के मर जाना चाहिए। यह काम छोड़कर समोसे कचौड़ियों की दुकान खोल लेनी चाहिए, कम से कम ईमानदारी से जिंदा तो रहेंगे। अगर मैं ये भी नहीं पूछूं कि ये स्थिति क्यों आई कि बेटे को ये कहना पड़ा कि कोई गाय भैंस मरी है क्या? और बात इतनी सीधी नहीं, कल मैंने कहा था सबसे पीड़ादायक मालूम त्रिवेदी जी, कपिश जी, क्या है? जब वो मैं कह रहा हूं सारी जांच करा लेना भैया त्रिवेदी जी, क्या मेरा नपना कभी 2 नहीं होते, एक ही रहा जिंदगी भर, चाहे मुझे नुकसान हो चाहे फायदा। जब वो दोनों महिलाएं उसके अंदर भस्मीभूत होने लगी, ठीक, तो जो 20 पुलिस वाले थे अलग अलग मूंछों के साइज के, जो पान खा के और गुटखा खा के गए थे युद्ध लड़ने, उन लोगों की ये ड्यूटी नहीं थी कि वो जान बचाते? थी ना? ये तो ड्यूटी थी उनकी। पुलिस किस लिए हमने भर्ती की? इसीलिए ना। कोई आत्महत्या भी कर रहा हो
कपीश जी, तो भी अगर शासन का कोई व्यक्ति है तो वो इंटरवीन करे, वहां आत्महत्या नहीं करने दे। जेल तो बाद में होगी उसको सजा, लेकिन पहले रोकोगे ना, जिंदा तो बचे। उनको मरने दिया गया और सारे अधिकारी, सिपाही से लेके और सीओ तक, एसडीएम तक सब भाग आए, भाग गए, बोले मरो। ये व्यवहार क्षम्य नहीं है, क्षम्य नहीं। कितनी जमीन आ सकती है झोपड़ी में? कितनी जमीन आ सकती है बताइए? यादव सिंह ने तो पूरी रोड रोक ली थी, उनका कुछ नहीं, उखाड़ लिए थे सब लोग नोएडा में। वो तो नोएडा था, ये क्या, वो तो गांव है। झोपड़ी में कितनी जमीन आ सकती है भाई? उमेश यादव और उमेश यादव जी बताओ, कोई फार्म हाउस बनाए थे क्या जहां 2.5 लाख रुपए के तोता पाले हो, मकाऊ? ऐसा तो नहीं किया था इन लोगों ने ना। चक्की के लिए कितनी जमीन ले ली होगी गरीब ने? हम कह रहे ग्राम सभा की भी है, ये ग्राम सभा के नेताओं के लिए बनाई है। आपसे जब हम ये नहीं पूछते, अभी एक नेता का नाम लिया था कपीश जी ने, लोग कहते कि उनके घर के अंदर हेलीपैड है। त्रिवेदी जी, घर के अंदर हेलीपैड, जहाजवा घर में उतर जाए क्या? हम नहीं पूछते कि भाई ठीक है, आपने जो काला सफेद किया ठीक है, लेकिन गरीब की झोपड़ी तो छोड़ दो यार, या उसके गले में रस्सी डाल दोगे, उसको जीने नहीं दोगे आप लोग। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, दुखद नहीं, राष्ट्रीय शर्म का विषय। और एक बात आखिर में कहूंगा त्रिवेदी जी और सारे मित्रों से, ए.के. मिश्रा जी, सब लोग, मुझे 2 संस्थाओं ने बहुत निराश किया। सरकार किसी पार्टी की हो, पार्टियां अलग हैं, सरकारें अलग होती हैं, इस अंतर को तो समझिए। पार्टी की सरकार नहीं होती, संविधान की सरकार होती है, राज्य और देश की सरकार होती है। त्रिवेदी जी, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग, इन दोनों की चुप्पी ने मुझे बहुत दुखी किया है। मैं शर्मिंदा हूं, मेरी आत्मा रो रही है। क्या कौन कह रहा था कि आप तोप लेके आ जाते महिला आयोग वाले और ये मानवाधिकार वाले? आप तो वैसे भी चिट्ठी लिखते हो, और क्या करते हो? अब तो कोई काम है नहीं, चिट्ठी पत्री करते रहते हो, बाकी कॉफी पीते रहते हो, टोस्ट खाते हो और अपना अत्ता भत्ता लेते हो, मौज ले रहे हो। यही ना सब लोग कर रहे हो। आपने कौन सी क्रांति कर दी देश में? लेकिन क्या ये गैर जरूरी सवाल है मेरा कि मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को कम से कम एक नोटिस तो जारी करना चाहिए था? नहीं, ह्यूमन राइट का उल्लंघन हुआ है, महिला के प्रति अपराध हुआ है। दोनों आयोगों की हिस्सेदारी बनती है, हस्तक्षेप बनता है। और अगर इस मौके पर ये नहीं काम कर सकते तो इनको भंग कर देना चाहिए। फिर ये हमारे पैसे पर बोझ है, हटाइए इनको। ए.के. मिश्रा जी गलत तो नहीं कहा? और फिर भी इनको तकलीफ है तो इनसे कहो इस्तीफा दे, पार्टी ज्वाइन करें। ये नहीं चलेगा ना। अदालतों को भी कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए और पूछना चाहिए ऐसे आयोगों से कि आप करते क्या हो। पीआईएल होनी चाहिए इस बात पर कि तलब करिए महिला आयोग के चेयरमैन को, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन को, पूछिए भाई क्या है, इतनी बड़ी घटना घट गई, जिंदा 2 लोग जला दिए गए, आयोग नींद की गोली खा के सो रहा है क्या? ये चीज ठीक नहीं। इस पर देश को सोचना होगा, हमको नहीं केवल। हम आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन देश तो रहेगा ना। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस आज हैं, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन देश रहेगा मित्र। ऐसी रवायत नहीं पड़नी चाहिए कि वो संस्थाएं भी खामोश हो जाएं जिन पर बोलने की जिम्मेदारी संविधान डालता है, मुल्क डालता है। धन्यवाद।